तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज की जो कहानी है, ये कहानी अपने आप में तो किसी भी माँ बाप के लिए बेहद डराने वाली कहानी है, लेकिन इसलिए पहले कि मैं आगे कुछ बताऊं, क्योंकि हमारी क्राइम तक फैमिली मेम्बर्स में से ज़्यादातर सब माँ बाप भी हैं, तो इस कहानी की एंडिंग बहुत हैप्पी है। तो हैप्पी एंडिंग है, इसलिए ज़्यादा डर कर या वो सोचने की ज़रूरत नहीं है। मुझे मालूम है बच्चों को लेके माँ बाप पे क्या बीतती है, तो इसलिए अच्छी बात यह है कि इस कहानी की एंड जो है वो बहुत हैप्पी है, तो घबराने की बात नहीं है। लेकिन कहानी अपने आप में बेहद अनोखी है, बेहद हैरत अंगेज़ है, और शायद दुनिया में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो इतनी बड़ी तादाद में एक साथ किडनैपिंग की एक लौती कहानी है। 26 बच्चे पूरे स्कूल बस के साथ किडनैप हो जाए और उस बस के ड्राइवर को भी किडनैप कर लिया जाए, तो कुल मिलाकर 27। तो 27 लोगों को एक साथ किडनैप किया जाना इतनी बड़ी तादाद में, इसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं है। लेकिन ये कहानी शुरू करूँ उससे पहले फिर आपको बता दूं कि ऐसी बहुत सारी कहानियाँ कुकू FM पर भी ऑडियो बुक है, उसमें आप सुन सकते हैं। क्राइम की कहानियाँ, पॉलिटिकल कहानियाँ, रहस्य, रोमांच, मिस्ट्री, ऑडियो बायोग्राफी, तमाम अलग अलग फील्ड की कहानियाँ आपको कुकू FM ऐप पर भी मिलेगी। क्राइम तक फैमिली के लिए कुकू FM की तरफ से क्राइम 50 भी है, डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, आप उसे पढ़ें, देखें, और कुकू FM पर भी कहानियाँ आप सुने, कहानियों के मज़े लें। तो अब वापस इसी कहानी की तरफ आते हैं। इस कहानी की शुरुआत एक स्कूल बस ड्राइवर की कहानी से शुरू करते हैं। फ्रैंक जूनियर एड एक शख्स कैलिफोर्निया में रहता था, चाउचिला शहर में। कैलिफोर्निया के स्टेट US का, और वहीं पे एक चाउचिला शहर है, सिटी है। ठीक ठाक इंसान, अपना काम करता था, खेती बाड़ी करता था शुरू में, फार्मिंग। फिर बाद में लगा कि चलो कुछ और काम करते हैं, तो अच्छा ड्राइवर था, इसने एक स्कूल में बस ड्राइवर की नौकरी कर ली। ज़िंदगी सब ठीक ठाक चल रही थी फ्रैंक एड से, बाकी स्कूल का स्टाफ, बच्चे भी बड़े खुश थे, बच्चों को बड़ा खुश रखता था। बस में वो गाने वाने भी सुनाता था और बच्चे सब उसे अच्छा मानते भी थे। इवन बच्चों के फैमिली वाले भी ऐड को बड़ा प्यार करते थे और स्कूल का पूरा ट्रस्ट था। स्कूल बस ड्राइवर, आप हमेशा याद रखें कि उसका ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया में जितने हम अपने छोटे छोटे बच्चों को कैब से या स्कूल जनरली बस से भेजते हैं, तो स्कूल बस का ड्राइवर और स्टाफ वो अच्छे लोग होने चाहिए, तभी माँ बाप बेफिक्र होते हैं। तो ऐड खैर उन्हीं में से एक अच्छा इंसान था। गर्मियों का महीना था, जुलाई का, 1976 साल। 15 जुलाई की तारीख आती है। इस चाउचिला शहर में भी गर्मी थी, और जिस स्कूल में ऐड ड्राइवर था, उस स्कूल का नाम था डेरीलैंड एलिमेंट्री स्कूल होम। तो डेरीलैंड एलिमेंट्री स्कूल होम में वो बस चलाया करता था। 15 जुलाई 1976 को दोपहर को स्कूल की छुट्टी के बाद, चूँकि गर्मियों का सीज़न था, अब ऐड को कुल 26 बच्चों को लेकर बस में चाउचिला स्विमिंग पूल जाना था। गर्मी था, वहाँ स्विमिंग की क्लासेस थे, तो उस क्लास के लिए बच्चों को स्कूल से ले जाने के लिए वो तैयार खड़ा था। स्कूल की छुट्टी होती है। कुल 26 बच्चे, जिनमें 17 लड़कियां थीं और 9 बल्कि 7, 19 लड़कियां और 7 लड़के, तो 19 and 7 26, तो 19 गर्ल्स 7 बॉयज़ ये आकर बस में बैठते हैं, और अब इनको चाउचिला स्विमिंग पूल जाना है, स्विमिंग के क्लास के लिए। हमेशा की तरह ऐड बस चलाता है, उसके बाद चल पड़ता है। ये जो रास्ता था जहाँ से सो गुजरना था, वो रास्ता थोड़ा स्विमिंग पूल की तरफ जाने के लिए सुनसान था, ट्रैफिक बहुत कम हुआ करती थी। बट कई दिनों से वो जा रहा था, समर क्लासेस थी वहाँ पर। तो अभी 26 बच्चे एक स्कूल में, बस में म्यूज़िक भी बज रहा, गाना भी बज रहा, हैप्पी हैप्पी अच्छे अच्छे वाले गाने बच्चों के लिए, और एक तरह से पिकनिक है, क्योंकि स्कूल तो है नहीं, स्विमिंग क्लास, और आपको बच्चा है, बच्चे ऐसे माहौल में बड़े खुश होते हैं, तो खुशी खुशी सब जा रहे हैं। तभी रास्ते में एक जगह पर सन्नाटा, जैसा हमने बताया कि ट्रैफिक है नहीं, अचानक एक सफ़ेद वैन बस का रास्ता रोक लेती है। आसपास में कोई दूसरी गाड़ी नहीं, कोई पैदल शख्स नहीं। ऐड ब्रेक मारता है, बस रोक लेता है। इसके बाद उस वैन से 3 लोग उतरते हैं, वैन के ड्राइवर समेत, और वो तीनों ऐड को इशारा करते हैं। ऐड को लगता है किसी मुसीबत में है। ऐड
उनसे बातें करता है और तभी वो उनमें से एक गन निकाल लेता है और उसके बाद वो 3 के 3 बस में सवार हो जाते हैं। बच्चे घबरा जाते हैं गन देखकर, कुछ बच्चों की चीखें निकल जाती हैं। अच्छा, ये इसमें जितने बच्चे थे इन सब की उम्र जो है 5 से 14 साल, मतलब बिटवीन 5 to 14 ईयर्स, तो बच्चे ही थे छोटे। अब वो तीनों अंदर दाखिल होते हैं। ऐड की भी फिर हालत ख़राब हो जाती है, उसे लगता है ये क्या मामला है, गन भी लिया हुआ एक। तो फिर वो कहता है कि तुम साइड हो जाओ और ये जो बच्चे हैं ये इसी में रहेंगे और तुम लोगों ने कोई हरकत की तो बहुत गलत होगा। इसके बाद उनमें से एक ऐड को हटाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है बस के, और दूसरा शख्स वो बस के पीछे चला जाता है जिसके हाथ में पिस्टल है। तीसरा उतर जाता है बस से और उस वैन में जाकर बैठ जाता है। अब वैन पीछे पीछे, बस आगे आगे। ये लोग बस को लेकर चले जाते हैं। थोड़ी दूरी के बाद बस एक सड़क किनारे एक खेत टाइप की जगह, जहाँ पे गन्ने, काफ़ी बड़े बड़े गन्ने जैसे खेत, बस को ले जाकर उस गन्नों के खेत के बीच में खड़ी करता है। अब उन गन्नों की वजह से बस दिखाई भी नहीं दे रही है। जिस जगह पे बस रोकी गई वहीं पे एक और दूसरी सफ़ेद वैन, वाइट वैन पहले से पार्क थी। इधर बस के पीछे दूसरी वैन भी आ गई। अब तीनों बाहर आते हैं और उन तमाम बच्चों को और ऐड को, मतलब 27 लोगों को 2 वैन में बिठाते हैं। वैन अच्छी खासी बड़ी थी। बच्चों को बिठाने के बाद अब उनमें से ही 2 लोग वैन चला रहे हैं और उसके बाद वैन अब वहाँ से चलना शुरू होती है। इस बार बेहद लंबा सफ़र था, कई घंटे बीत जाते हैं। इधर दूसरी तरफ चाउचले शहर में स्विमिंग क्लास की टाइमिंग ख़त्म हो गई, बच्चों के घर आने का वक्त हो गया, शाम हो गई। अब पेरेंट्स को फिक्र होने लगी, ऐड आया नहीं, स्कूल की बस आई नहीं, बच्चे कहाँ हैं। पेरेंट्स एक दूसरे को फ़ोन करके पूछने लगे। 76 का दौर था, मोबाइल उस वक्त यूज़ नहीं करते थे, था ही नहीं शायद तब। अब धीरे धीरे वक्त बीती, बात स्कूल तक पहुंची। बहुत सारे पेरेंट्स घबरा कर स्कूल पहुंच गए। अब स्कूल वाले भी कांटेक्ट कर रहे हैं अलग अलग ज़रियों से, लेकिन कोई बात नहीं बन रही है। बस गायब, बस के अंदर के 26 बच्चे गायब, ड्राइवर ऐड गायब। शाम से रात हो गई। अब पेरेंट्स घबरा गए। बच्चों का घर ना लौटना और एक साथ 26 बच्चों का गायब होना, आप समझ सकते हैं कि माँ बाप पे क्या बीतेगी। घबराहट में ये लोग चायचले पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। वहाँ जाकर अब स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन भी साथ में है। अब वो बताते हैं, अब स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बस का पूरा रूट पूछती है। उसके बाद पुलिस की टीम निकलती है। एक साथ 26 बच्चों की बात थी, हड़कंप मच जाता है पुलिस डिपार्टमेंट में भी। अब पुलिस की अलग अलग जिप्सियाँ उन पूरे रास्तों को, स्कूल से लेकर स्विमिंग पूल का जो रूट है और किन किन रूट से बच्चों को लौटना होता है घर पे, उन सारे रूट्स के ऊपर गाड़ियाँ दौड़ने लगी। बस को ढूंढा जाए। आखिरकार रात को कामयाबी मिलती है। सड़क किनारे एक खेत में उसी गन्ने के पास लावारिस स्कूल बस खाली खड़ी मिलती है। अब स्कूल बस मिल गई, आसपास में कहीं बच्चे नहीं, ड्राइवर नहीं। पुलिस का भी माथा ठनका। इधर पेरेंट्स को पता चला, वो और घबरा गए कि स्कूल ऐसी लावारिस जगह पर खड़ी है, बस और बच्चे जो हैं वो गायब हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। तब तक लोकल मीडिया तक को खबर पहुंच गई। जर्नलिस्ट भी उधर लगातार धड़धड़ा कर फ़ोन कर रहे हैं पुलिस स्टेशन में। पेरेंट्स अलग फ़ोन कर रहे हैं पुलिस स्टेशन में, कोई ख़बर मिली बच्चों की। तो कुल मिलाकर बहुत ही अजीब हालात पैदा हो गए और एक साथ 26 बच्चों का गायब होना, पुलिस को भी पता था ये कितना बड़ा मामला हो सकता है। अब बस मिल गई, बच्चों की खबर नहीं, पुलिस तफ्तीश में लगी हुई है। तब तक ये हुआ कि इतना बड़ा मामला है, अगर 26 के 26 गायब हैं, कोई संपर्क नहीं हो रहा है, किडनैपिंग है, तो फिर FBI तक को इन्वॉल्व करना पड़ा। FBI की टीम जो किडनैपिंग के सेक्शन में या किडनैपिंग के केसेस में माहिर, ऐसे अफसरों को फ़ौरन लगाया गया इसमें चौचिले शहर में और कहा गया कि आप पता करो कौन कौन से ऐसे गैंग जिस तरह से किडनैपिंग करते हैं। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में किडनैपिंग इससे पहले कभी हुई नहीं, तो उनके भी हाथ पैर फूले हुए, लेकिन तफ्तीश जारी है। इधर दूसरी तरफ बस मिल गई, पुलिस अपने काम में लगी हुई है और उधर 2 वैन रात के अंधेरे में तेज़ी से अपनी मंजिल की तरफ भाग रहे हैं। रात भर वैन चलती रही। सुबह अगले दिन यानी 16 जुलाई 1976 की सुबह ये वैन एक जगह पर रुकती है, अर्ली मॉर्निंग में। और वहाँ रुकने के बाद दोनों वैन रुकी। ये भी एक सुनसान इलाका था। जब वहाँ से रुकी तो वैन के दरवाजे को खोला गया
और अब एक एक बच्चे को वैन से एक एक कर उतारा जाने लगा, और जिसको भी बच्चे को उतारा जाता पहले उसका नाम पूछा जाता और फिर उसका नंबर, नाम और उम्र, और ये दोनों उन तीनों में से एक नोट करता। तो बच्चों को उतारा गया वहाँ पे, और उतारने के बाद अब उन्हें नई जगह शिफ्ट करनी थी, लेकिन एक बच्चे को जब वैन से बाहर करते तो फिर दरवाज़ा बंद कर देते ताकि वैन के अंदर बाकी लोग ना देख सकें कि ये बच्चा कहाँ जा रहा है। अब एक एक कर उतारा जाने लगा, नाम उम्र पूछा जाने लगा। इस तरह करते करते 27 लोगों को वैन से उतारा गया। थोड़ी देर के बाद उस जगह पर जब बच्चों को उतारा गया, आसपास में कुछ नहीं था और उन बच्चों को कहीं नहीं ले जाया गया। वैन जहाँ पे रुकी, जहाँ से बच्चों को उतारा गया, वहाँ से 2 कदम पर ज़मीन के अंदर एक बंकर था जो पहले से बनाया गया था, काफ़ी गहरा, करीब 12 फीट। और उस ज़मीन के अंदर जो गड्ढा बनाया गया था, उस गड्ढे के अंदर एक ट्रक, जो बड़े वाले कंटेनर होते हैं जिसमें बड़े बड़े सामान लाद कर ले जाते हैं, गाड़ियाँ जिसमें रखी जाती हैं, तो उस गड्ढे में एक बड़े से कंटेनर को फिक्स किया गया था पहले से ही। कंटेनर का इस्तेमाल आमतौर पर आपने देखा होगा टेम्प्रोरी रहने रिहाइश के लिए भी इस्तेमाल होता है, जैसे जो इंजीनियर सड़कों पे काम करते हैं, हाईवे पे काम करते हैं, तो ऐसे बड़े बड़े कंटेनर को मेक शिफ्ट होम बना दिया जाता है जिसमें एसी से लेकर बाकी सारी चीज़ें होती हैं। कई ऐसी जगह पे दूर दराज के इलाकों में, ऑयल फील्ड में भी। तो वहाँ एक सुनसान इलाके में एक ज़मीन के नीचे गड्ढा का ट्रक का एक बड़ा सा कंटेनर उस गड्ढे के अंदर दबा हुआ था, और उसके नीचे तक जाने के लिए एक सीढ़ी लगाई गई थी, मेक शिफ्ट सीढ़ी। वैन से एक बच्चे को उतारा जाता, उस सीढ़ी के ज़रिए उनको ज़मीन के अंदर ले जाया जाता, और अंदर जब वो पहुंचते तो सीधे उस कंटेनर के अंदर दाखिल होते, लोहे के जो बड़ा सा कंटेनर। एक एक कर 27 लोगों को इस कंटेनर के अंदर डाला गया। जब 27 के 27 चले गए, कंटेनर का दरवाज़ा मेन बंद कर दिया गया। इसके बाद उस कंटेनर को ऊपर से जो मट्टी थी उससे उसका छत ढक दिया गया। अब पूरा कंटेनर ज़मीन के अंदर है और ऊपर से ज़मीन की मट्टी बराबर कर दी गई कंटेनर पर डालकर, और अब एक कंटेनर और उस कंटेनर के अंदर 27 लोग, जिनमें 26 बच्चे ज़मीन के अंदर सीधे नीचे ज़िंदा दफन हैं। लेकिन उस कंटेनर को वहाँ लगाने और बच्चों को अंदर भेजने और कंटेनर का दरवाज़ा बंद करने, उसके बाद उस पर मट्टी डालने से पहले इन 3 किडनैपर ने कुछ इंतज़ाम भी किए थे। उस कंटेनर के अंदर उन्होंने बाकायदा टॉयलेट बना रखे थे, गद्दे डाल रखे थे, खाने पीने का सामान रख रखा था, और वेंटिलेशन फ़ैन लगा रखी थी एक जगह पर। अब वेंटिलेशन फ़ैन से ये था कि ताकि थोड़ी बहुत ही, हालांकि ऊपर मिट्टी है, लेकिन कुछ हवा आए ताकि दम न घुटे। तो इन सबको देख कर लग गया था कि प्लानिंग पहले से है। इन बच्चों को दाखिल करने के बाद किडनैपर ने दरवाज़ा बंद किया और उन्होंने कहा कि तुम लोग अभी यहीं रहोगे, कब तक रहोगे मुझे नहीं मालूम, हम वापस बाहर में हैं अभी। वो चले गए। अब कंटेनर चारों तरफ से बंद, ज़मीन के नीचे दफन, ऊपर मट्टी। बच्चों की अब हालत ख़राब। 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल के बच्चे से आप क्या उम्मीद रखते हैं? कोई रो रहा है, कोई रोने लगा, कोई मम्मी पापा करने लगा। इनमें सबसे बड़ा एक बच्चा था 14 साल का, जो शायद सबसे समझदार भी था, माइकल नाम था उसका। अब 2 ही समझदार लोग, हालांकि इस 14 साल के बच्चे को भी समझदार उस वक्त कहना है, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा सुलझा हुआ था, और एक बस ड्राइवर ऐड। बस ड्राइवर ऐड को यह एहसास था कि अगर एक बच्चा भी डर गया और रोने लगा तो फिर बाकी 25 बच्चों को संभालना मुश्किल होगा। उधर ये भी उसे पता नहीं कि अंदर कब तक रहेंगे, यहाँ किसी को खबर भी मिलेगी कि नहीं, और कभी रिहा हो पाएंगे, ज़िंदा निकल पाएंगे, कौन है, क्या चाहते हैं, मतलब हर चीज़ अंधेरे में, और वो लोग ज़मीन के नीचे। अब ऐड के सामने मुश्किल ये कि उसको 26 बच्चों को संभालना है। उसने देखा कि माइकल इसमें सबसे समझदार। उसने माइकल को कोने में ले गया और माइकल से कहा कि देखो, सबसे पहले हमें इन बच्चों को नॉर्मल और कूल रखना है। इनके अंदर डर और दहशत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर इनमें से कोई बेहोश हो गया, डर से कुछ और हो गया, तो बाकी बच्चों पे उसका असर पड़ेगा। और इन बच्चों को एक दूसरे से छुपा भी नहीं सकते, क्योंकि कंटेनर में सब एक जगह है, कोई कोना नहीं है जहाँ अलग से रखें। तो अब इन दोनों ने बच्चों को खुश करने, उनको उलझाने, उनको हंसाने की कोशिश शुरू की। फिर कहा कि अच्छा, तुम लोगों को भूख लगी है, खाना खाओ, वहाँ जो कुछ रखा हुआ था, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स सब रखा था। जिनको वॉशरूम जाना है वो जाओ, हम लोग अब उसके बाद घर जाएंगे। अब छोटे छोटे बच्चे, उन्हें भी लगा
कुछ ऐसा उन्होंने सीन बनाया ऐड ने और उसने कि ये भी एक पिकनिक का हिस्सा है कि अगर हम ऐसी जगह पे रहें तो हम कैसे निकलेंगे, क्या करेंगे। तो ये खेल है, गेम है। बड़ी मुश्किल से ऐड ने हर अपनी कोशिश से उन बच्चों को संभाले रखा, लेकिन अंदर अंदर वो भी डरा हुआ कि कब तक संभालेंगे, कितनी देर, खाने पीने की चीज़ कम हो जाएगी तो क्या होगा। अभी ये सब कुछ चल रहा था कि अचानक वो जो इकलौता फ़ैन था, वेंटिलेशन फ़ैन, वो बंद हो गया, टेक्निकल ख़राबी आ गई। अब फ़ैन बंद होने से गर्म हवा अंदर आने लगी। अब बच्चे और घबरा गए। अब अगर वेंटिलेशन भी नहीं है तो अंदर दम घुटने का भी खतरा है। अब ऐड और वो माइकल दोनों घबरा गए, क्या करें। इधर वक्त बीतता जा रहा, उधर पुलिस और FBI की टीम पूरे रास्तों को खंगाल रही है, छान रही है। माँ बाप रो रहे हैं, उनका बुरा हाल है। मीडिया की टीम पहुंच चुकी है, लोगों की भीड़ जमा हो रही है स्कूल के बाहर, पुलिस स्टेशन के बाहर। जिन लोगों को पता चले वो भी बदहवास घबराए हुए कि एक साथ 26 बच्चों को इस शहर से कौन अगवा कर सकता है। तो कुल मिलाकर पूरे शहर की हालत बड़ी अजीब। और इधर इन तमाम शोर शराबे से दूर ज़मीन के अंदर 12 फीट नीचे 26 बच्चे और एक ड्राइवर, जिन्हें कुछ पता नहीं कि वो कब बाहर निकलेंगे, ज़िंदा निकलेंगे भी कि नहीं निकलेंगे। वक्त बीतता जा रहा था, वेंटिलेशन फ़ैन ख़राब हो चुका था। अब इन्हें लगा कि क्या करें, कैसे निकलें। और ये भी एहसास है कि मट्टी डाल दी गई है ऊपर। बड़ी कोशिश की कि मेन दरवाज़ा खुले, मेन दरवाज़ा को बहुत कोशिश की इन्होंने, धक्का दे देकर सारे बच्चों के साथ मिलकर, वो टस से मस नहीं हुआ क्योंकि उसके आगे भी मट्टी और उनको लगा ऐसा है। अब चारों तरफ ठंडे दिमाग से ऐड और माइकल ने देखना शुरू किया और कि कहाँ से हम निकल सकते हैं। काफ़ी कोशिश के बाद इन्हें एहसास हुआ कि जो वेंटिलेशन फ़ैन बंद हुआ है उस फ़ैन के बाहर एक थोड़ी सी जगह है खाली, और अगर वहाँ से हम मट्टी हटा सकते हैं तो शायद बड़ी जगह बन सकती है। माइकल और ऐड ने ये बात की। इसके बाद इन दोनों ने उस वेंटिलेशन फ़ैन के जो जगह थी खाली, वहाँ से मट्टी को हटाना शुरू किया। धीरे धीरे इन दोनों मट्टी को हटाते रहे पूरी कोशिश के साथ, और उन्होंने फिर इतनी जगह बना ली कि उस फ़ैन के करीब में ही मेन दरवाज़ा था इस बंकर का। तो जब मट्टी हटी तो उस दरवाजे की कुंडी तक भी इनके हाथ पहुँच गए। इसके बाद उस कुंडी को खोला इन्होंने, कुंडी को खोला, उसके बाद नीचे उतरे। उससे पहले इन्होंने सारे जो गद्दे वद्दे भी रखे थे बच्चों के लिए, खाना पीना गद्द, इन्होंने सारे गद्दों को एक के ऊपर एक डाला ताकि उस फ़ैन तक हाथ पहुंच सके, छत तक। उस गद्दे पर खड़े होकर दोनों मट्टी निकालते रहे। फिर मेन गेट तक किसी तरह हाथ पहुंचा और उन्होंने उसे खोला। उसके बाद नीचे से आकर फिर दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजे के आगे कुछ टकरा रहा था। काफ़ी मुश्किल और मशक्क़त के बाद वो दरवाज़ा भी खुला, इतना कि एक शख्स एक बार में बाहर निकले। जब बाहर निकले उन्हें लगा कि यहाँ पे भी मिट्टी होगी, लेकिन उन्होंने देखा कि मेन दरवाजे के बाहर जहाँ से बच्चों को अंदर किया गया था, उन्होंने उस जगह को मट्टी से नहीं भरा था। बाकी छत से लेकर हर कोना उन्होंने मट्टी से भर दिया था, बराबर कर दिया था। उस जगह पे उन्होंने ट्रक की 2 बड़ी बड़ी बैटरी लगा रखी थी, जिसका एक एक वेट करीब 50-50 kg, ताकि उस वेट से दरवाज़ा खुले नहीं। पर इन्होंने किसी तरह सरकाया और देखा 2 बैटरी है। उसके बाद ऐसा रास्ता बना कि इतना सा दरवाज़ा खुला कि सारे बच्चे, वैसे भी छोटे छोटे, ऐड थोड़ा मुश्किल से बाहर निकला, बाकी एक एक कर बच्चे बाहर आना शुरू हुए। फिर उस बैटरी को और हटाया गया, दरवाज़ा खुल गया। अब दोनों दरवाज़ा खोलने के बाद एक एक कर बच्चों को बाहर निकालते हैं। 16 जुलाई की रात करीब 8 बज गए थे जब ये लोग बाहर निकले उस बंकर से, उस टैंकर से। कुल मिला के करीब 16 घंटे तक ये लोग ज़मीन के नीचे दफन एक बंकर में थे। अब सारे बच्चे जब 8 बजे रात को 16 जुलाई के बाहर निकले, 16 घंटे तक अंदर रहने के बाद, तो खुली हवा में सांस ली, बच्चों को भी मज़ा आया। अब लेकिन उनके सामने परेशानी कि वो कहाँ हैं, किस जगह पर हैं, ये मालूम नहीं, और दूर दूर तक कोई नहीं। ऐड और माइकल ने बच्चों की कतार बनाई और कहा कि सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलना शुरू करो। अभी अंधेरे में चलते चलते किसी तरह एक सड़क तक पहुँचे। सड़क पे पहुँचने के बाद कुछ दूर चले तो इन्हें पहला शख्स जो नज़र आया वो एक सिक्योरिटी गार्ड था। सिक्योरिटी गार्ड इतने सारे बच्चों को एक साथ रात के अंधेरे में पैदल इस सुनसान जगह पर देखकर घबरा गया। तब ऐड ने उसे बताया कि हम इस डेरी लैंड एलिमेंट्री स्कूल होम के बच्चे हैं, ये सब, मैं उनका स्कूल का बस का ड्राइवर हूँ। इत्तेफाक से सिक्योरिटी गार्ड भी इस किडनैपिंग के केस की खबर उस तक पहुँच चुकी थी, क्योंकि हर लोकल पुलिस को हर जगह इन्फॉर्म किया गया था।
वो फ़ौरन बदहवास लोकल पुलिस को खबर देता है कि जिस स्कूल के बच्चे किडनैप हुए हैं वो सारे बच्चे इस वक्त मेरे पास हैं। लोकल पुलिस की गाड़ियाँ दौड़ती हुई आती हैं, इन सारे बच्चों को अलग अलग गाड़ियों में बिठाया जाता है। पास के एक सुधार गृह टाइप का घर था, वहाँ पे ले जाकर इन बच्चों को पहले रखा जाता, फ़ौरन डॉक्टर को बुलाया जाता है कि कहीं किसी बच्चों को कुछ हो तो नहीं गया। सारे बच्चे फिट थे, तंदुरुस्त थे, ठीक थे। इसके बाद पहली खबर सारे स्कूल और उनके पेरेंट्स को दी जाती है। पेरेंट्स पहली बार खुशी के मारे रोने लगते हैं। उसके बाद तमाम आला अफसरों को, एडमिनिस्ट्रेशन को, हर एक को खबर मिलती है। और उसके बाद इस दौरान में मीडिया को भी खबर मिलती है और फिर मीडिया ब्रेकिंग न्यूज़ चलने लगते हैं सारी जगहों पे कि जो बच्चे गायब थे वो रात 8 बजे मिल गए और उन्हें कहाँ कहाँ रखा गया। तब तक कहानियाँ भी सामने आने लगी। इसके बाद फिर पुलिस ने वैन का इंतज़ाम किया और इन तमाम बच्चों को वहाँ से उठाकर फिर चौचिले शहर लाया गया और वहाँ से हर एक पेरेंट्स जो खड़े हुए थे इंतज़ार में अपने बच्चों के, उन सारे बच्चों को लेकर अपने अपने घर गए खुशी खुशी। अब बच्चे पहुँच गए, सब कुछ हो गया, बट सवाल अब भी कायम था कि दुनिया की सबसे बड़ी किडनैपिंग को अंजाम देने वाले कौन थे, उनका मकसद क्या था। एक साथ 26 स्कूली बच्चों को किडनैप किसने किया। अब पुलिस ने इसकी तफ्तीश शुरू की तो पहले कोई सुराग नहीं मिला। पहला सुराग मिला उस बंकर से, जिस बंकर में इन 27 लोगों को रखा गया था, जिसमें ये 16 घंटे तक कैद थे। पता चला जिस ज़मीन पर यह बंकर है, उस ज़मीन का जो मालिक है उसके बेटे का नाम फेडरिक के बारे में जैसे ही पुलिस को पता चला, और ओनर के बारे में तो बाप तो क्लीन चिट था। फेडरिक का पता चला कि पहले ये 1-2 कुछ कार चोरी के मामले में पकड़ा गया था, पर उसको रिहैब सेंटर भेज दिया गया। अब पुलिस ने जब फेडरिक से पूछताछ करने के लिए कहा तो पता चला फेडरिक तो गायब है। पुलिस का शक फेडरिक पे गया। अब पुलिस फेडरिक को ढूंढ रही है, पता कर रही है वो कहाँ था 15 जुलाई को। तो पता चला 15 जुलाई को वो अपने 2 दोस्तों के साथ था। अब उन दोनों दोस्तों के नाम क्या थे, पुलिस ने जब उनके बारे में पता किया तो पता चला कि जो एक जेम्स उसके साथ दोस्त था और एक और था, उसका नाम मैं इस वक्त भूल रहा हूँ। तो खैर उसके जो 2 दोस्त थे वो दोनों उस दिन शाम को उसके साथ थे फेडरिक के। अब पुलिस उन्हें ढूंढने लगी, लेकिन ये दोनों ही गायब हो गए थे। बाद में 2 हफ्ते बीत गए इन तीनों की तलाश में। 3 हफ्ते के बाद फेडरिक जो है वो कनाडा से पकड़ा गया। उसके अलावा जेम्स जो है वो कैलिफोर्निया में ही मिला, और तीसरा जो था उसने खुद को पुलिस को जाकर सरेंडर कर दिया। अब पुलिस ने इनसे पूछताछ की कि आखिर तुम लोगों ने 26 बच्चों को किडनैप क्यों किया। तब इन लोगों ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। इनकी कहानी ये थी कि फेडरिक और उसके दोनों दोस्त, जेम्स और उसका भाई, जेम्स और वो दोनों सगे भाई थे और फेडरिक इनका दोस्त था। अच्छे परिवार से थे, अमीर परिवार से थे, लेकिन बुरी आदत और गंदी सोहबत ने इन्हें बिगाड़ दिया और इस चक्कर में ये कर्ज में डूबते चले गए। इन्होंने बहुत सारे लोगों से कर्ज ले लिया था। कर्ज लेने के बाद अब कर्ज जिनसे लिया वो सब इनको तंग करने लगे कि पैसे लौटाओ। तब इन्होंने कहा क्या करें, तो इन्हें लगा कि चलो किडनैपिंग करते हैं बच्चों को, क्योंकि माँ बाप सबसे आसानी से पैसे दे देते हैं। फिर उन्होंने कहा कि कर्ज इतना ज़्यादा है कि एक बच्चे के माँ बाप से कितना पैसा लेंगे, तो उन्होंने कहा कि एकदम बल्क में किडनैपिंग करते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि बल्क में एक साथ इतने बच्चों को किडनैप कैसे करें, अलग अलग जगह से उठाना रिस्की है। तो उन्होंने कहा कि अगर एक स्कूल बस को ही किडनैप कर लें तो। तीनों दोस्तों ने कहा बहुत बढ़िया आइडिया है। तो उन्होंने कहा कि थोक के भाव बच्चे मिल जाएंगे। इसके बाद उन्होंने इस डेरी लैन एलिमेंट्री स्कूल की इस बस को इसलिए चुना कि ये बस कुछ रूट से ऐसे गुजरती थी जहाँ पर ट्रैफिक नहीं होता था और सन्नाटा होता था। और उन्होंने कहा ये सबसे सेफ़ है, क्योंकि भीड़ भाड़ वाली जगहों पे बस को किडनैप करना सही नहीं होगा, पुलिस पीछे पड़ जाएगी। सन्नाटे में कोई बस गुजरती हो उसको पकड़ना आसान है। और इसी के बाद उन्होंने इस स्कूल बस को चुना और इसके बाद इन बच्चों की किडनैपिंग करने के बाद उन बच्चों के नाम और उम्र इसलिए पूछे ताकि हर एक को, पुलिस को बता सके कि हमारे पास हैं, और हर एक के बदले में इन्हें टोटल $5 मिलियन रैंसम के तौर पर वसूलने थे। $5 मिलियन 1986 में, काफ़ी बड़ी रकम है। तो ये सारी प्लान कर लिया। अब क्या किया कि इन्होंने जब 15 जुलाई को इस बस को किडनैप कर लिया, किडनैप करने के बाद ये जब वहाँ पहुँचे और इन बच्चों को फिर वैन में शिफ्ट किया,
तो इनमें से एक अब पुलिस को इन्फॉर्म, चूँकि हर पेरेंट्स के बच्चे का नंबर हो तो था ही नहीं, तो ये था कि बीच में पुलिस को इन्वॉल्व करो, पुलिस ही डील करेगी और पुलिस पैसे देगी क्योंकि इतने बच्चे हैं। तो अब ये इस चौचिला पुलिस स्टेशन को लगातार फ़ोन कर रहे हैं एक किडनैपर, और यहाँ पे कॉमेडी सीन हो गया वो ये कि ये फ़ोन कर रहे हैं और फ़ोन बिज़ी आ रहा है। अब वो करता रहा, फ़ोन बिज़ी आता रहा, वो करता रहा, वो फ़ोन बिज़ी आता रहा। उसकी वजह क्या थी कि इस दौरान में इस 26 बच्चों की किडनैपिंग की खबर शहर में आग की तरह फैल गई। पुलिस के पास आला अफसरों के फ़ोन आ रहे हैं और पुलिस के पास तमाम पेरेंट्स के फ़ोन आ रहे हैं। 26 के 26 बच्चों को एक रखता, दूसरा करता, दूसरा रखता, तीसरी को आ रही। कोई पेरेंट्स हर 2 मिनट में कॉल करता, कोई अपडेट, कोई न्यूज़, उधर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से फ़ोन। तो कुल मिलाकर उस पुलिस स्टेशन की घंटियाँ रुकी ही नहीं, और इधर किडनैपर रैंसम के लिए पुलिस स्टेशन फ़ोन करता रहा और उसका फ़ोन उठा ही नहीं, मिला ही नहीं। तो वो रैंसम की डिमांड नहीं कर पाया। फिर उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, अगले दिन कर लेंगे। अब अगले दिन ये हुआ कि जब इन्होंने सब बच्चों को बंकर के अंदर डाला, उसके बाद अब रात भर जागे भी थे, उन्होंने कहा चलो सो जाते हैं। अब ये ऐसा सोए कि इनकी आँख ही नहीं खुली। आँख खुली इनकी रात को, और रात को जब आँख खुली करीब 9 बजे के आसपास, 8 बजे ये बच्चे निकल चुके थे, तब तक ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई। तो जब आँख खुली तो इन्होंने पहली बार जब टीवी चलाया कि देखूं बच्चों की किडनैपिंग की खबर को लेके माँ बाप कितने परेशान हैं, तो बुरी खबर टीवी पे आँख खुलते ही पहली बार देखी खुद तीनों किडनैपर ने कि सारे बच्चे तो आज़ाद हो गए और ये पुलिस के पास हैं और ये वहाँ से निकल गए बंकर से। अब इन्हें लगा ये क्या हो गया, अब इन्हें लगा कि फंस जाएंगे। तो इसके बाद तीनों ने तय किया कि यहाँ से भाग लो। तो तीनों अलग अलग निकल गए, लेकिन 2 हफ्ते के बाद तीनों पकड़े गए, और इस तरीके से इस केस का एक हैप्पी एंडिंग हुआ। इस बस का ड्राइवर ऐड, उसकी बाद में स्कूल की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से बहुत उसकी तारीफ़ हुई, क्योंकि इस मुश्किल वक्त में अगर उन बच्चों को संभाला तो ऐड ने संभाला। और उस 14 साल के बच्चे की भी, जिसने माइकल, जिसने ऐड की मदद की और इन बच्चों को डरने नहीं दिया, बेहोश होने नहीं दिया, इन दोनों की बहुत तारीफ़ हुई। इसके बाद ऐड उसी स्कूल में बस ड्राइवर के तौर पर काम करता रहा, एक हीरो बन गया था वो। 1988 में आखिरकार ऐड रिटायर हो गया इस बस ड्राइवर की नौकरी से। तमाम पेरेंट्स उससे मिलने आए, उसके रिटायरमेंट पे उसको बहुत अच्छा फेयरवेल दिया गया, और फिर आखिर में 2012 में ऐड की मौत हो गई। तो वो बस ड्राइवर अब दुनिया में नहीं है। इस बस में जितने बच्चे सवार थे, अब उन ज़्यादातर जो बच्चे की उम्र 86 से आप जोड़ लीजिए कि मतलब 22 और 10, 32, 4, 36, 38, तो करीब 40, कोई 44, कोई 42 साल का है। आज भी जब उनसे उस रात की कहानी पूछी जाती है तो उनमें से ज़्यादातर बच्चे यही कहते हैं। कुछ बच्चे ऐसे थे 4-5 जिन्हें लगा था कि ये एक खेल है, लेकिन बाकी को ये लगा था कि शायद ये हमारी ज़िंदगी की आखिरी रात है और इस बंकर से अब हम कभी नहीं निकलेंगे, हमें ज़िंदा दफन कर दिया गया है। लेकिन एक भी बच्चे को कुछ नहीं हुआ, सब खुशी खुशी अपने घर लौट आए। और ये कहानी आज भी बाकायदा वहाँ पे सुनी जाती है और सुनाई जाती है चौचिला में। तो ये थी आज की कहानी। मुझे उम्मीद है इसकी हैप्पी एंडिंग हर माँ बाप को अच्छी लगी होगी। अब कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला, आज कल्पना नंदा, इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे कल्पना जी। और निम्मी और उत्तर प्रधान ने भेजा है। विवेक नायक, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे विवेक। राहुल नायक ने भेजा है। सुब्रा प्रमाणिक, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे सुब्रा। और त्रिलहंकर, मैं शायद नाम गलत पढ़ रहा हूँ या सही पढ़ रहा हूँ, त्रिलांकर बैनर्जी, अगर गलत हो तो माफ़ी कर दीजिएगा। तो सुब्रा जी का इन्होंने भेजा है बर्थडे का। इसके अलावा राशिका कामकर, इनका भी जन्मदिन लेकिन कल है, तो एडवांस में हैप्पी बर्थडे राशिका है। इसके अलावा रोहित पाटिल, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे रोहित। और रमेश चौहान जी ने भेजा है। साथ ही सविता जी और सुमन राय, इनकी एनिवर्सरी है आज, तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। दीपक कुमार रे ने भेजा है। कविता बेन और जादव ओडेड्रा, इनकी भी एनिवर्सरी, आप दोनों को भी बधाई। प्रमार करण ने भेजा है। इसके अलावा आशीष सक्सेना जी, ममता सक्सेना और नंदिनी सक्सेना, उद्योग केंद्र मथुरा, थैंक यू सो मच आशीष जी आपके मेल के लिए। अर्जुन प्रमार, वो कल ग्रीष्मा की मैंने कहानी बताई थी, वो ऑलरेडी मैं सुना चुका हूँ अर्जुन जी, थैंक यू सो मच। डॉक्टर कार्तिक, इसके अलावा दिनेश मौर्य, और दिनेश मौर्य जी ने भी कुछ लिखा है। शादाब लारी, शाह बानो केस की कहानी सुनना चाहते हैं। इसके अलावा सरोज
बंसीवाल एक स्टोरी की फरमाइश इनकी भी है। इसके अलावा तो मयूर सोले ने लिखा है थैंक यू सो मच, और मैं आप लोगों से शेयर करना और बताना ही भूल गया, ये आप लोगों का प्यार, आप लोगों की चाहत, आप लोगों की मोहब्बत कि क्राइम तक को इस बार 2 एम्बो अवार्ड मिले थे, एक्सचेंज फॉर मीडिया अवार्ड, और लास्ट सैटरडे को आपसे शेयर करना भूल गया, मयूर तोले साहब ने भेजा और भी कई लोगों ने भेजा था। तो पर ये पूरी जो अवार्ड है इसकी टीम जो है, और आप लोग ही हकदार हैं, आप लोग सुनते हैं, टीम ऐसा बनाती है। तो जितने भी क्राइम तक अपनी फैमिली मेम्बर को धन्यवाद, शुक्रिया अपनी पूरी क्राइम तक टीम की तरफ से, थैंक यू सो मच। इसके अलावा रक्षा इनामदार हैं, इन्होंने भी सही कहा, इंग्लिश सबटाइटल स्टोरी की लिखनी चाहिए। मैं कई बार बोल चुका हूँ, मुझे लगता है दीपक को थोड़ा हड़काना पड़ेगा। साहिल सुरा हैं, सुरा भाई। इसके अलावा जोईता दत्ता हैं, इन्होंने लिखा है कि इनके एक भाई हैं सुभ्रा ज्योति दत्ता, बल्कि सुभ्रा ज्योति दत्ता, और ये भी कहानी सुनते हैं। 5 साल से बाहर हैं नौकरी के चक्कर में, माँ घर पर हैं, 5 साल से घर नहीं आए हैं। तो जोईता दत्ता चाहती हैं उनके भाई कम से कम घर आएँ, एक बार माँ से मिल लें। तो सुभ्रा ज्योति दत्ता साहब आप जहाँ भी हैं एक बार जाकर मिल लीजिए, और घर से इतने वक्त तक दूर रहना ठीक नहीं रहता है, बीच बीच में हमेशा मिलते जुलते रहना चाहिए, ख़ासतौर पर अपने माँ बाप से। इसके अलावा एमी आहूजा हैं और पारुल, थैंक यू सो मच आप दोनों का। सनित अत्री हैं, एक स्टोरी की फरमाइश की है। तरुण सिंह हैं, राजा हिसारिया हैं, जानी चोर हरियाणा की कहानी सुनना चाहते हैं। मोंटी पटेल हैं, एक स्टोरी की फरमाइश इनकी भी है। तो तमाम आप लोगों की जो फरमाइशें हैं वो जल्द ही पूरी होगी। लेकिन आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।